इन दोस्तों तो आज का जो टॉपिक है ना वो है किसी भी शॉपिंग मॉल में शोरूम खोलें या ना खोलें। इन शॉर्ट स्टार्टिंग में बता दें कि भाई खोलने से पहले 100 बार सोचना, क्योंकि अगर आपके पास बैकअप प्लान नहीं है ना तो आप ऐसे मकड़े जाल में फंस जाओगे ना कि जहाँ से आप उबर नहीं पाओगे। चलिए आज हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से भी हम एक चैलेंज को फेस कर रहे हैं और उसको उबरने के तरीके क्या क्या अपना रहे हैं। सबसे पहले हम आपको खर्चे दिखाते हैं, जैसे कि एग्रीमेंट है। तो एग्रीमेंट में आप देखो जो हमारा रेंट है वो 1,20,000 रुपये पर मंथ है, और इसमें एक चीज़ और लिखी है 1,20,000 पर मंथ या 15% ऑन नेट सेल। ये क्या है? देखिए, मेरी सेल 0 हो या 10,000 हो या 20,000 हो, मुझे महीने का 1,20,000 पे करना ही करना है। फिर ये जो 15% है ना, इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी महीने में मेरी सेल 10 लाख होती है, कितनी 10 लाख, तो 10 लाख का जो 15% बनता है 1,50,000, तब मुझको रेंट पे करना पड़ेगा 1,50,000, ना कि 1,20,000। ये होता है मॉल का सिस्टम। प्लस 18% GST अलग से हमें देना है रेंट में। अब लोग कहेंगे उसका तो इनपुट मिल जाएगा। यार इनपुट तब मिलेगा ना जब आउटपुट ज़्यादा होगा, मतलब जब सेल होगी तभी तो हम इनपुट निकाल पाएंगे। खैर, ये चैलेंजेस हैं। अब एक चीज़ और हम बताना चाहते हैं, शॉपिंग मॉल में दुकान खोलना क्यों रिस्की है। देखिए, आप किसी लोकल स्ट्रीट मार्केट में, जैसे हम बाकी हमारे शोरूम है, वहाँ क्या हम अपने मन से कुछ भी लगा सकते हैं। एक बोर्ड पे हम ईयरिंग भी टांग सकते हैं और लटका भी सकते हैं, लेकिन यहाँ मॉल का क्या, हमें स्टैंडर्ड फॉलो करना पड़ता है। हर चीज़ स्टैंडर्ड के हिसाब से होनी चाहिए। कुछ भी करने से पहले हमें मॉल का अप्रूवल लेना पड़ता है। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अब उससे बड़ा चैलेंज क्या है कि हमें आर्टिफिशियल ज्वेलरी का शोरूम है तो लाइटों का भरपूर इस्तेमाल करना पड़ता है। अब अगर अलग जगह अगर हमें बाकी दुकानों में क्या, जो एक स्टैंडर्ड बिजली का बिल आता है वो रेट आता है सरकारी रेट, मतलब 4 रुपये 40 पैसे जो भी है पर यूनिट। लेकिन मॉल का जो यूनिट है वो 16 रुपये 40 पैसे है। समझ रहे हो ना? अमूमन हम 400-500 हो जाएगी तो अच्छा खासा, मतलब 7 से 8 हज़ार रुपये का बिजली का बिल हमें पे करना पड़ेगा। अब इतना महंगा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे हमको मिलता है पावर बैकअप, मतलब लाइट आए या ना आए लेकिन मॉल हमें 24 आवर्स पावर बैकअप देगा। लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है यार, हम तो अपना इन्वर्टर लगा के भी काम चला सकते थे, लेकिन यहाँ हम बाउंड हो चुके हैं कि नहीं, हमें 16 रुपये 40 पैसे ही पे करना पड़ेगा। उसके अलावा सबसे बड़ा जो लूप होल है वो आप ये देखिए, जो एग्रीमेंट आप कभी भी किसी भी मॉल में करोगे ना, नेचर ऑफ वर्क वहाँ पे रजिस्टर्ड हो जाता है। अब हमने यहाँ लिख दिया आर्टिफिशियल ज्वेलरी। बाकी जगह क्या है कि हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। अगर हमारी ज्वेलरी नहीं चल रही तो हम कुछ समय के लिए खिलौने लगा सकते हैं, कपड़े बेच सकते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। जिस चीज़ में हम रजिस्टर्ड हो चुके हैं हम सिर्फ और सिर्फ वही बेच सकते हैं, उसके अलावा कोई भी कैटेगरी हम सेल आउट नहीं कर सकते। ये भी एक बहुत बड़ा लूप होल है, चैलेंज है। ठीक है, फिर आता है सिक्योरिटी डिपॉजिट। भाई स्ट्रीट मार्केट में अगर हम दुकान ले रहे तो हम एक बहस कर सकते हैं कि नहीं, हम 1 महीने का फिक्स डिपॉजिट देंगे, या 1 लाख ले लो या 2 लाख ले लो। लेकिन मॉल का एक सिस्टम है, जो भी रेंट डिसाइड होगा उसका 3 महीना इन एडवांस, तो 3,60,000 रुपये हमारा फिक्स हो चुका है, उसका हम कुछ यूज़ नहीं कर सकते हैं। इन केस ऑफ जब हम दुकान खाली करते हैं कभी फ्यूचर में तो हमें ये पैसा वापस मिलता है, लेकिन तब तक के लिए डंप हो चुका है। ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अगला चैलेंज बाकी जगह क्या है, भाई रेंट में कभी कभी देर सवेर हो जाती है, 5, 6, 7 तारीख को नहीं दे पाए तो हम 10 से 15 तारीख तक दे देते हैं। लेकिन मॉल का क्या है, रूल है हर महीने की 7 तारीख से पहले हमें अपना रेंट जमा करना, अदरवाइज पेनाल्टी चालू हो जाएगी। तगड़ा चैलेंज, इससे भी आप उभर नहीं पाओगे। एक अच्छी चीज़ रही कि हमें कॉमन एरिया मेंटेनेंस चार्जेस में छूट मिल गई है। ये थोड़ा क्या, एक हमारा पर्सनल टच था, मैनेजमेंट से एक व्यवहार था, उसकी वजह से ये हमें राहत मिल गई। अदरवाइज आप किसी भी शॉपिंग मॉल में दुकान खोलने चाहोगे ना तो रेंट के अलावा एक कैम होता है जिसको बोलते हैं कॉमन एरिया मेंटेनेंस। ये क्या होता है, ये आप इस तरह समझ लो कि आप किसी हाईवे पे जा रहे हो तो टोल टैक्स दे रहे हो, मतलब हाईवे में सड़क यूज़ कर रहे हो तो यूज़ करने का आप टोल देते हो।
उसी तरह मॉल में क्या होता है, जितनी भी कॉमन एरिया होती है, लिफ्ट है, एस्केलेटर है, चलने की जगह है, जहाँ से कस्टमर मूवमेंट कर रहा है, क्योंकि मॉल को उसका तो पैसा नहीं मिल रहा है, वो तो मतलब उन्होंने सजा भी रखा है, एस्केलेटर भी चला रहे हैं, तो उसका कुछ ना कुछ पार्ट वो टेनेंट्स यूज़ करते हैं, मतलब जो दुकानदार हैं उनसे वसूली करते हैं, तो उसको बोलते हैं कॉमन एरिया मेंटेनेंस। तो इसका जो फिक्स चार्ज था हमारी शॉप का वो था 35,000 रुपये, लेकिन वो वेव ऑफ करा लिया था हमने। अच्छा वो वेव ऑफ करा लिया, वरना बहुत बुरा और फंस जाते हैं, लेकिन बाकी लोगों के लिए वेव ऑफ नहीं होगा, ये आपको देना ही देना पड़ेगा। और ये रेट जो है ना सिटी वाइज बढ़ता है, ये कानपुर का रेट है, आप किसी और शहर में जाओगे तो ज़्यादा होगा, और कहीं जाओगे दिल्ली मुंबई जैसे शॉपिंग मॉल में जाओगे तो वहाँ का कॉमन एरिया मेंटेनेंस ही जो है 60 से 70 हज़ार रुपये बनेगा 400 स्क्वायर फीट की दुकान का। हमारी जो ये शॉप है उसका जो साइज़ है मात्र 292 स्क्वायर फीट है मात्र। अब सोचिए अगर बड़ा शोरूम लेंगे आप तो कितना लेवल तक आपको खर्च करना पड़ेगा। अब उससे बड़ा चैलेंज क्या है कि हमें बहुत सोच समझ के कदम रखने पड़ते हैं। अब यहाँ पे क्या है, एक टर्मिनेशन रूल दे दिए मॉल ने कि भाई ये टर्मिनेशन रूल है, अगर इसको आपने फेलियर किया तो मॉल के पास अथॉरिटी है कि वो हमारा सिक्योरिटी जो डिपॉजिट जो है 3,60,000 वो भी जब्त कर लेगी और हमारी दुकान भी खाली करवा लेगी। रूल आप पढ़ लो, फेलियर ऑफ पे लाइसेंस फीस फॉर 2 कंसिक्यूटिव मंथ, अगर 2 महीने तक हम रेंट नहीं दे पाए तो दुकान हमारी खाली करा ली जाएगी और हमारा सारा पैसा डंप कर लिया जाएगा और हमारा स्टॉक भी फ्रीज कर दिया जाएगा। लाइसेंस स्टॉप मतलब तो छोटे का फोन आया है, जो हमारा नया शोरूम बनना उसका पूरा वर्किंग चल रही है। दिखाओ बेटा जरा, और जरा दूर से दिखाओ। ठीक है, अभी क्या करना है इसमें, ग्लास का काम करवा लो, ग्लास का। हाँ, ग्लास काम करवाते हैं। चलो अभी आते हैं विजिट करने, ठीक है। तो ये जो खोल रहे हैं ना दुकान, हम ये दुकान खोल रहे हैं केवल जो हम फंस चुके हैं मॉल में उसको रिकवर करने, क्योंकि हमें पता है वहाँ से हम बहुत कमाएंगे, तो इसीलिए ये हथकंडे हम अपना रहे हैं। मीशो अमेज़ॉन भी हम इसीलिए चालू कर रहे हैं, वरना अभी तक ज़रूरत नहीं थी हमें। तो मिसबिहेवियर विद स्टाफ कियोस्क बिकम द रीज़न ऑफ पैसेज इशू, नॉट फॉलोइंग द सेफ्टी सिक्योरिटी नॉर्म्स, मतलब बहुत ही सख्त रूल होते हैं भाई मॉल के। हम चाहें कि अपने स्टाफ को बोल दें जाओ किसी से लड़ जाओगे, कस्टमर बदतमीज़ी करें, कस्टमर सर्वोपरि है मॉल के लिए। अगर कस्टमर ने कंप्लेन कर दी कि फला स्टाफ ने हमसे बदतमीज़ी कर दी, 1-2 वार्निंग तो मिलेगी, लेकिन अगर ये रिपीट हुआ तो इस केस में भी हमारे एग्रीमेंट में लिखा है कि मॉल के पास फुल अथॉरिटी है कि हमारी दुकान वो खाली करा सकता है, फिर हम कुछ कर भी नहीं सकते हैं भाई। बात है कि इस महीने का चैलेंज हमने क्या फेस किया, देखिए अभी पूरा महीना होने वाला है, पूरी एवरेज सेल महीने की आई है मात्र 65,000 रुपये, लगभग 65, मतलब कम हो जाएगी। रेंट हमें पे करना है 1,20,000 प्लस जीएसटी का, स्टाफ को सैलरी देनी है, 8,000 बिजली का बिल देना है, प्लस जो सेल हुई है वो इंक्लूडिंग टैक्स हुई है, टैक्स भी अभी उसमें से हमें निकालना है। तो सोचो कितना बड़ा बवंडर है, मतलब जो माल हमने बेचा वो माल का पैसा भी जा रहा है, अलग से भी जा रहा है, मतलब स्टॉक का भी लॉस हो रहा है, पैसे को भी लॉस हो रहा है, लेकिन ठीक है मैनेज करना है। अभी क्या कस्टमर की हमने वहाँ पे माइंडसेट पढ़ा है, स्टाफ से बोले भाई जो मांग रहे हैं उसको हमें बताओ। तो सबसे ज़्यादा वहाँ जो डिमांड है वो एडी की कम है, एडी के छोटे आइटम की ज़्यादा है, वो हमने बढ़ा लिया, प्लस गोल्ड पॉलिश, वरना मतलब एंटीक गोल्ड पॉलिश होती 1 ग्राम गोल्ड पॉलिश, और एक होती है एंटीक जिसको बोलते हैं रजवाड़ी ज्वेलरी। तो रजवाड़ी ज्वेलरी की डिमांड वहाँ ज़्यादा थी, तो हमने उसका स्टॉक भरपूर भर दिया है। तो अभी क्या है 3-3.5 हज़ार तक की सेल आने लगी है, तो सही है हमारे लिए, अच्छा है। तो ये था चैलेंजेस जो आपको बताना ज़रूरी था कि भाई शॉपिंग मॉल में उतरने से पहले बहुत सोच समझ लेना, वरना फंस जाओगे। तो अगला जो टॉपिक होगा वो नया जो शोरूम बनना उसको हम दिखाएंगे, मात्र 70,000 रुपये में रेडी हो गया है, और वहीं शॉपिंग मॉल का शोरूम बनाने में हमको 8.5 लाख रुपए लगाने पड़ गए। क्यों? क्योंकि मॉल के स्टैंडर्ड के हिसाब से बनाना था हमें। तो ये सब चैलेंजेस आपको भी सोचने पड़ेंगे। जी।